गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ लें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसके बाद अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे रहे या भविष्य के निश्चित समय तक किसी कार्य के पूरा हो चुकने या समाप्त हो चुकने का बोध हो, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब ए नंबर, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर शैल और विल होगा, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब यहां पर हम कहते हैं कि वह कल तक अपना कार्य पूरा कर चुकेगा। वो कल तक अपना कार्य पूरा कर चुकेगा, यानी इस भविष्य में कल तक, कल जो है फ्यूचर का टाइम हुआ। तो ऐसे कंडीशन में हम जब ट्रांसलेशन बनाएंगे, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे ही के साथ विल, फिर हो गया है, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो गया कंप्लीटेड, और अपना के लिए ही के अनुसार हिज और वर्क हो गया। तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुकेगा। कल तक है, तो कल तक यानी बाय टुमारो, बाय टुमारो। तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, वह कल तक अपना कार्य पूरा कर चुकेगा। अब बी नंबर देखिए, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर शैल और विल को रखेंगे, फिर नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, फुल स्टॉप। मैं 2023 तक इस उपन्यास को नहीं पढ़ चुकूंगा। मैं 2023 तक इस उपन्यास को नहीं पढ़ चुकूंगा। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करें, तो मैं यानी आई के साथ शैल हो गया, फिर हैव से पहले निगेटिव है तो नॉट जोड़ लें, तो आई शैल नॉट हैव, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही हुआ, तो आई शैल नॉट हैव रीड दिस नोवेल, इस उपन्यास को, और बाई 2023। तो आई शैल नॉट हैव रीड दिस नोवेल बाय 2023,
यानी 2023 तक मैं इस उपन्यास को नहीं पढ़ चुकूंगा। सी नंबर देखा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो शैल और विल को पहले रखें, तो सब्जेक्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इटीसी, नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। क्या वह पत्र लिख चुकेगा? क्या वह पत्र लिख चुकेगा? पहले विल, फिर ही हैव रिटेन अ लेटर। तो यहां पर सबसे पहले विल को हमने रखा सब्जेक्ट के हिसाब से, ही के हिसाब से, विल ही हैव रिटेन अ लेटर। यही अगर निगेटिव हो जाए कि क्या वह पत्र नहीं लिख चुकेगा, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट जोड़ देंगे। अब हो जाता कि विल ही नॉट हैव रिटेन अ लेटर, जब निगेटिव हो जाए, नहीं हो जाए तो। अब डी नंबर देखें, WH क्वेश्चन। सबसे पहले हम WH वर्ड्स को रखेंगे, यानी व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई। उसके बाद शैल और विल को ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क। तो ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क को अंत में देंगे। तो यहां पर WH वर्ड्स ले लेंगे, शैल और विल जो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी और अंत में क्वेश्चन मार्क। हम कहेंगे कि वह अगले माह तक क्यों इसे पूरा कर चुकेगा? वो अगले माह तक क्यों इसे पूरा कर चुकेगा? अब क्यों जैसे ही देखे हमने ले लिया व्हाई, फिर विल और ही के हिसाब से, ही के अनुसार विल हो गया, व्हाई विल ही, और फिर हैव ले लीजिए और थर्ड फॉर्म हो गया कंप्लीटेड, और इट इसे, और अगले माह तक तो बाय नेक्स्ट मंथ और क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी व्हाई विल ही हैव कंप्लीटेड इट बाय नेक्स्ट मंथ और नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह अगर कौन आ जाए, कौन जो सब्जेक्ट का काम करेगा, तो ई नंबर कौन। अगर कौन रहे सेंटेंस में तो सबसे पहले हु को लेते हैं, और जैसा हमने बताया है कि हु के साथ विल ही का ही प्रयोग किया जाता है। हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी, क्वेश्चन मार्क। हम कहेंगे कि तुम्हें कौन मदद कर चुकेगा? तुम्हें कौन मदद कर चुकेगा, यानी तुम्हारी मदद कौन कर चुकेगा? तुम्हें कौन मदद कर चुकेगा, या ऐसे भी कहें कि तुम्हारी मदद कौन कर चुकेगा। तो हु के बाद विल रखे, हैव, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प्ड, और ये हुआ यू, हु विल हैव हेल्प्ड यू। अब देखिए, यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग सबसे पहले आप ध्यान दें कि भविष्य के निश्चित समय तक किसी कार्य के पूरा हो चुकने या समाप्त हो चुकने का बोध। अब देखिए, भविष्य में यानी भविष्य के निश्चित समय तक किसी कार्य के पूरा हो चुकने या समाप्त हो चुकने का बोध हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम व्यक्त करते हैं। ऐसे कंडीशन में ये जरूर ध्यान देते हैं हम लोग कि जब देखेंगे कि बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, स्थिति अगर बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो हम सामान्यतः फ्यूचर परफेक्ट टेंस में व्यक्त करते हैं। यदि दिया गया है कि सी अ ब्लैंक और यहां दे दिया गया अ लेटर बाय टुमारो, अब ये ऑप्शन रहे, यहां पर है राइट्स, ये हो गया रोट, ये हुआ हैड रिटेन, और यहां पर है विल हैव रिटेन। अब देखिए, जैसे ही हमने बाय प्लस ये पॉइंट ऑफ टाइम देखा, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर देखेंगे कौन है। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये है फ्यूचर परफेक्ट। तो हमारा आंसर यही होगा, बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम देखते ही विल हैव रिटेन, यानी सी विल हैव रिटेन अ लेटर बाय टुमारो, वह कल तक एक पत्र लिख चुकेगी। सी विल हैव रिटेन अ लेटर बाय टुमारो। तो बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो भी हम ऑप्शन लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बी नंबर देखिए, यदि अगर बाय द टाइम अब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी रहे तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ही ऑप्शन को लेंगे। ऐसे अगर दे दिया गया है कि आई अ ब्लैंक फूड बाय द टाइम ही कम्स। अब ए नंबर पर दिया गया है कुक, बी हो गया सेल कुक, सी है हैव कुकड और डी है सेल हैव कुकड। अब देखिए, हमने देखा बाय द टाइम के बाद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5, बस हम ले लेंगे फ्यूचर परफेक्ट। तो होगा आई शैल हैव कुकड बाय द टाइम ही कम्स, यानी उसके आने के समय तक मैं खाना बना चुकूंगा। तो आई शैल हैव कुकड हुआ जब भी बाय द टाइम प्लस सब्जेक्ट और यहाँ वर्ब 1 या वर्ब 5 रहे, या हम कहें कि बाय द टाइम के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर रहे तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही व्यक्त करना है इधर वाले को। अब सी जरा देखिए, बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम भी रहेगा तो उस स्थिति में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेंगे। यदि दिया गया है कि ही ब्लैंक
his work before 2022, यानी 2022 से पहले। अब यहां दिया है विल कंप्लीट, बी हो गया, विल हैव कंप्लीटेड, सी हो गया, हैड कंप्लीटेड, और डी है हैड कंप्लीटेड। तो आप जरा देखें, जैसे ही ये बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दिखाई दे तो हम पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेंगे, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये रहा, विल हैव कंप्लीटेड। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर 2022, यानी 2022 से पहले वह अपना काम पूरा कर चुकेगा। तो बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेते हैं। अब डी नंबर जरा देखिए, यदि बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, यानी बिफोर के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर रहे तो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेते हैं। यदि दे दिया गया है कि यू ब्लैंक, बिफोर आई कम, अब ए नंबर पर है वर्क, बी हो गया वर्कड, सी है विल हैव वर्कड, और डी है विल वर्क। अब देखिए, अब बिफोर के बाद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, मेरे आने से पहले तुम काम कर चुकोगे। तो बिफोर के बाद भी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर दिखाई दे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो फ्यूचर परफेक्ट लेंगे और होगा यू विल हैव वर्क। तो आपने देखा बाई प्लस पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो बाई द टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, या बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, या बिफोर के बाद भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, तो हम प्राय फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ही ऑप्शन को लेते हैं। एक चीज और हम आपको बताएं रूल 2 के अंतर्गत, कि शायद हुआ होगा का अगर अर्थ आता है, संभावना अगर है शायद ऐसा हुआ होगा, अगर ये संभावना है तो उस समय भी फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिया जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, तो आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, यानी यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। अब देखिए, ये भी हमने किस स्ट्रक्चर पर बनाया, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, तो यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। यही अगर हम अवश्य लगा दें, अगर अवश्य कह दें कि अवश्य आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा, तो आपको कुछ नहीं, इस विल के जगह पर मस्ट कर देना है। विल के जगह पर मस्ट कर देंगे कब, जब अवश्य हो जाए। अगर यही हम कहें कि आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। अब अवश्य जब हो गया तो ऐसे कंडीशन में आप जहां शैल विल लगा रहे हैं, उस शैल विल के जगह पर आप मस्ट कर दें और हो जाएगा यू मस्ट हैव हर्ड द नेम
ऑफ महात्मा गांधी। तो ये विल के जगह पर हम मस्ट कर देंगे कब, जब अवश्य रहेगा तब। तो ये रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थैंक यू। ये सभी ट्रांसलेशन बना करके और व्हाट्सएप पर आप भेजें 9934046191 पर। धन्यवाद।